सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वर्ग 2 का पाठ 2 मेरी कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में रेलगाड़ी अपनी खुद की कहानी अपनी आवाज़ में बता रही है। इसमें उसका आविष्कार कैसे हुआ, पहले वह किस चीज़ से चलती थी, फिर यात्रियों को क्या सुविधा हुई। इसी प्रकार पहले रेलगाड़ी ज़मीन पर चलती थी, अब यह रेलगाड़ी मेट्रो रेल के नाम पे ज़मीन के अंदर चलती है। चलो बच्चों, अब हम रेलगाड़ी की आत्मकथा पढ़ेंगे। मैं रेलगाड़ी हूँ। बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी, मतलब मेरी ही आवाज़ में। मेरा आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम जेम्स था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। जेम्स समझ गया कि भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात सूझी। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टाँका लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर ना निकल सकी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे वह ज़मीन पर चलने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। बच्चों, एक अंग्रेज बालक था जिसका नाम था जेम्स। उसने जब किसी दिन चाय बनाने के लिए आग पर एक पतीला रखा। थोड़ी देर में जब पानी उबलने लगा तो भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। जेम्स को समझ में आ गया कि भाप में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तो उसके दिमाग में एक बात सूझी। उसने एक डिब्बा लिया और उसे पानी से भर दिया और उसको अच्छे से बंद कर दिया, पूरा पैक लगा कर दिया और उसे एक अंगीठी एक चूल्हे के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए, 4 चक्का लगा दिया। अंगीठी में आग जला दिया। पानी जब उबलने लगा, भाप बन गए, तो डिब्बा में बंद होने के कारण भाप बाहर नहीं निकल सका। अब भाप के जोर से, जो शक्ति से पहले तो डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे ज़मीन पर चलने लगा। बस क्या था, अब उसका आविष्कार हो गया। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ, मतलब इस प्रकार रेलगाड़ी का जन्म हुआ। यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होगे कि मैं भाप से चलती थी। मेरे अगले भाग में कोयला जलाया जाता था। पहले रेलगाड़ी बच्चों भाप से चलते थे और उसमें इंजन में कोयला जलाया जाता था, पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। अब उसका क्या हो गया, उसका रूप बदलते जा रहा है। अब मैं डीजल बिजली से चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है, मतलब इसकी चाल भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। इसमें यात्रियों को खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं। मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन होते हैं। उसके रूप और आकार में हर रोज़ कुछ नया परिवर्तन होते जा रहा है। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है।
दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ। मेट्रो के रूप में मतलब पहले रेलगाड़ी ज़मीन पे चलते थे, अब यही रेलगाड़ी मेट्रो के रूप में बड़े बड़े शहरों में ज़मीन के अंदर भी चलने लगे हैं। मेरा यह रूप बहुत अनोखा, बहुत सुंदर है। इसमें मैं ज़मीन से ऊपर और ज़मीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। जिसमें माल ढोया जाता है उस गाड़ी को मालगाड़ी भी कहा जाता है। मैं अब माल ढोने के काम भी आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। बच्चों, यही मेरी आत्मकथा है। आज हम लोग रेलगाड़ी के बारे में जाने। इस पाठ को आप लोग बार बार पढ़ें एवं समझें। धन्यवाद।